नमस्कार दोस्तों। कल फ्राइडे को जब मार्केट ख़त्म होने वाली थी तो हमने बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कॉल दिया। बैंक निफ्टी उस टाइम पे 250-300 पॉइंट ऊपर चल रहा था और यूएस के फ्यूचर भी ऊपर थे। फिर भी हमने, क्योंकि हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से जो एस्ट्रोलॉजिकली मंडे को एक बारी बैंक निफ्टी को अच्छा डिक्लाइन आना चाहिए था। जैसे ही हमने शॉर्ट कॉल दी तो कुछ लोगों के फटाफट मैसेज आने शुरू हुए, सर इट इज़ ए बाय कॉल और सेल कॉल, चलिए बाय पुट और बाय कॉल ऑप्शन और बाय पुट ऑप्शन। मैंने कहा क्लियर लिखा है गो शॉर्ट इन 2 पार्ट्स, बैंक निफ्टी ए एंड होल्ड फॉर मंडे। फिर वही कि दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग बेरिश मार्केट। मैंने कहा ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा है आज बैंक निफ्टी शॉर्ट करो और परसों मुझे नीचे लेवल पे मिल जाने की उम्मीद है और हम बाय करेंगे। फिर भी कुछ जैसे ज़िद्दी लोग होते हैं, सर आई थिंक यू आर रॉन्ग दिस टाइम। मैंने कहा ठीक है, आपको मेरी बात माननी है तो शॉर्ट कर लो, नहीं माननी तो कुछ नहीं करो। और अगर आपको अपने हिसाब से चल रहा है तो आप कॉल लेके जाओ या फ्यूचर लेके जाओ बैंक निफ्टी के। एनीवे, शाम हो गई, रात को देखा मैंने डॉ जोन्स 350-400 पॉइंट चल रहा था ऊपर। मैं भी सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हो गया कि मैंने कहाँ मेरी कैलकुलेशन फेल हो गई। लेकिन ख़त्म होते होते मार्केट के डॉ जोन्स -150 पॉइंट था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बैंक निफ्टी मंडे को गिरेगा। मेरे हिसाब से मंडे के दिन एक बारी बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए, तो हम उस हिसाब से लिया है हमने। और भी बहुत सारे इस बारी जो फिच ने यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग कम कर दी, उसकी वजह से जो सडन एक शार्प डाउनफॉल आया था वेडनेसडे के दिन, उस दिन काफ़ी सारे सौदे ट्रिगर हो गए हमारे। हालांकि हमने मंडे को, ट्यूसडे को अच्छा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि हम फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ले गए थे और बोला था दोनों का पुट ऑप्शन बेचो, हम नेक्स्ट फ्राइडे को काटेंगे। मंडे के दिन हमारे टारगेट्स अचीव हो गए। हमने टारगेट दिए थे 19,800 निफ्टी का और 45,900 दिया था हमने बैंक निफ्टी का। हालांकि अचीव हो गए, तो फिर मैंने कहा यहाँ पार्ट प्रॉफिट बुक करके आप होल्ड करो, फ्राइडे को हम और काटेंगे। एनीवे, फ्राइडे आया, मार्केट गिरी, काफ़ी सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। लेकिन फ्राइडे के दिन इवनिंग में जो हमने बिल्कुल एफएग एंड पे जो हमने बाय किया था, वहाँ से बैंक निफ्टी 275 पॉइंट चढ़ा, जो हमने नेक्स्ट डे बेच दिया। नेक्स्ट डे फिर फॉल आया थर्सडे के दिन, और थर्सडे के दिन हम फिर एंड में लेके गए और अगले दिन सुबह 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। मतलब जो वेडनेसडे को जो लॉसेस हुए थे हमारे, वो फ्राइडे तक आते आते न केवल वो लॉसेस कवर हो गए, बल्कि प्रॉफिट में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने क्लोज़ किया। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स थे जो हमने लास्ट वीक कहा था लेने के लिए। उनमें था अदानी इंटरप्राइजेस, उनमें था मन्नापुरम, उनमें था जी इंटरटेनमेंट, और उनमें था एक आध और भी स्टॉक था जो हमने बाय करवाए थे। मन्नापुरम ने 132 पे बाय कराया था, तो 141.5 चला गया था। अदानी इंटरप्राइजेस अभी चला नहीं था खास, कोई 20-25-30 रुपये की मूव आई थी। जी ने जो हमने 237 पॉइंट कुछ पे बाय कराया था, तो वो 247 चला गया। और भी जो कई स्टॉक्स थे, जैसे एक्सिस बैंक हमने बाय कराया था, एवरेज थी उसकी करीब 955 और 967 चला गया था। लेकिन हमने कुछ ने काटा होगा, कुछ ने नहीं काटा, लेकिन वो वेडनेसडे के दिन आके वो भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। मारुति जो हम कह रहे थे कि 9500 आ गया, पर उस दिन जिस दिन बैड न्यूज़ आई थी कि उन्होंने 88,000 जो हैं कार्स को कॉल बैक कर लिया है, उस दिन वो जो शार्पली गिरा, हमने 9755 पे जो बाय किया, कुछ घंटे के अंदर ही 9835 का या कितने का हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। नटशेल में ये वीक बहुत ही इरेटिक, बहुत ही वोलेटाइल और बहुत ही मुश्किल भरा रहा, क्योंकि इसमें यूएस की मार्केट जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलती है उसका अपना रंग था, और इंडियन मार्केट जो अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से चलती है उसका और कोई वो था। कुल मिला के तालमेल करके हमने देखा, हमारे हिसाब से जो
जो मैंने टारगेट दिया था कि 21 अगस्त को मार्केट में एक यू टर्न आएगा, वो मैं मेंटेन हूँ अभी तक। जो 1 वीक का या 4 डेज़ का राइज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अल्टीमेटली इरेटिक होते हुए भी काफ़ी प्रॉफिट दे गया, और हम अभी भी वही मेंटेन करेंगे कि अगले 2 हफ्तों में 2-3 दिन का राइज़ अगले हफ्ते आ सकता है, वेडनेसडे के बाद या ट्यूसडे के बाद, लेकिन उसके बाद 21 अगस्त तक मार्केट डाउन रहने की उम्मीद है। और बहुत सारे सेक्टर जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं वीकनेस, बहुत सारे सेक्टर, उसमें इंक्लूडिंग फार्मा है, उसमें ऑटो है, उसमें सीमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, एंड देयर आर मैनी 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 जो सेक्टर्स हैं विच आर शोइंग वीकनेस फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। दोस्तों, एस्ट्रो साइकिल्स जो ये यूट्यूब चैनल है, बेसिकली प्योरली एस्ट्रोलॉजी के बेस पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट्स की जो है ट्रेंड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम 90% प्लस में हमारा सक्सेस रेट है अब तक। कई बारी थोड़ा डिले ज़रूर हो जाता है, जैसे लास्ट टाइम हमने कहा कि टाटा मोटर वीक है, लेकिन टाटा मोटर जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन वो हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर गया, और लेकिन आज कल देखोगे तो 618 कुछ पे चल रहा था, वो उससे भी नहीं था। सेम थिंग हैपेंड विद इंडसइंड बैंक, सेम थिंग हैपेंड विद चोला फाइनेंस, सेम थिंग हैपेंड विद महिंद्रा एंड महिंद्रा आल्सो। वो ऊपर चले गए, लेकिन बाद में जैसा महिंद्रा में भी आपने देखा, एक ही दिन में सारे हमारे जो लॉसेस थे वो कवर हो गए, और अच्छा प्रॉफिट दे गए होंगे जिन्होंने होल्ड किया हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो एस्ट्रो साइकिल्स में हम लोग प्योरली एस्ट्रोलॉजी के बेस पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटीज़ हो, फॉरेक्स हो, बॉन्ड मार्केट हो या बुलियन मार्केट हो, कुछ भी हो, हम हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं वो सेम होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा कई बारी कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन हो जाता है, वो हमें उसका तालमेल करके बिठाना पड़ता है। कई बार हमने देखा है कि जब आप देखो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड जो मेन कमोडिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही इंडिया में चलती हैं। इंडिया के ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है, जो ट्रेडेड वॉल्यूम होता है, वो वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। उस हिसाब से वो बेसिकली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बेस पे ही काम करती है। कुछ स्टॉक्स जो हमने रिकमेंड भी किए थे यहाँ पे पैसिव ट्रेडर्स के लिए, उसमें दोनों में दो दिए थे हमने प्लस साइड में, और 2 दिए थे माइनस साइड में। आई थिंक दोनों ने अच्छा काम किया होगा उसके अंदर। दोस्तों, एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, ऑल्दो आई एम क्वालिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट एंड क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर आल्सो, मेरी जो टेक्निकल इसकी क्वालिफिकेशन है वो रिकग्नाइज्ड है सेबी से, लेकिन हम लोग सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। सेकेंडली, एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर, मेरी अपनी इस स्टॉक मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है, ना होती है। जब कभी होगी तो मैं आपको डिस्क्लोज़ कर दूंगा उसके बारे में। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट, मैं जो बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ अपनी कुंडली ज़रूर चेक कराइए। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके कुंडली में बहुत ख़राब योग होते हैं, फिर भी वो स्टॉक मार्केट में काम करते होते हैं। इस बार भी एक ऐसा कस्टमर आया, हमारे एक सब्सक्राइबर आया, जो कहता है कि स्टॉक मार्केट में मैं 5 करोड़ रुपए का लॉस दे चुका हूँ अभी तक। 5 करोड़ का हमने कुंडली देखी, हमने कहा तुम्हें तो सूट करना ही नहीं चाहिए था, तो तुमने किसी को कंसल्ट भी नहीं किया हुआ। 5 करोड़ इज़ नॉट ए स्मॉल फिगर फॉर एनी वन, इवन चाहे कोई रिचेस्ट आदमी हो, तो 5 करोड़ रुपये लूज़ करना, इट्स नॉट ए जोक। And there are many people who are losing money. They don't know whether how to get their kundli checked, how to, whether they should trade in the stock market or not. All these things they should know about themselves first, कि whether stock market will suit them or not. Secondly, जैसे इस मार्केट में काफ़ी इरेक्टिक मूवमेंट हुई, काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हुई, हम कहते हैं पार्ट प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी होता है। जैसे एक्सिस बैंक हमने लिया, उसके बाद 967 भी चला गया, जीज लिया हमने, वो भी प्रॉफिट में चला गया, अंबुजा सीमेंट लिया था वो भी चला गया, अदानी इंटरप्राइज लिया वो भी प्रॉफिट में चला गया था, लेकिन वेडनेसडे के दिन आके कईयों ने झटका दे दिया, कईयों ने नहीं दिया। तो इसलिए पार्ट प्रॉफिट बुक करने से आपकी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कम हो जाती है, और आप एटलीस्ट एक कुशन होता है आपके, जो आपने एक प्रॉफिट जो बुक किया होता है उसका एक कुशन होता है आपके ट्रेड के अंदर, कि अगर मान लो आपने कोई चीज़ 120 में ली, 30 में प्रॉफिट बुक कर दिया, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग हो गई वो 110 हो गई। तो अगर 110 से नीचे जाएगा तो ही आपको लॉस होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो भी स्टॉप लॉस कटने के बाद। तो दैट इज़ वाई आई रिक्वेस्ट एवरी टाइम, प्लीज़ गेट योर हॉरोस्कोप चेक्ड
चाहे न केवल स्टॉक मार्केट के लिए, ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आपको कोई समस्या है, कुछ भी है, तो आप अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि टेक्निकल सिचुएशन क्या है मार्केट की, और हमने जो टारगेट दिए थे, अब अगर आपको याद होगा कि मैंने कहा था निफ्टी में मैं कम से कम 700 पॉइंट का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 19,991 से ये 19,296 टच करके बाउंस बैक किया है, 695 पॉइंट का लॉस। सेम थिंग मैंने कहा था बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी 44,500 आ जाएगा, और वो 44,500 आया, और वहाँ से ये बाउंस बैक किया है। पर ये बाउंस बैक क्या टेम्परेरी है या वापस जाएगी मार्केट, वो हम आगे देखते हैं चार्ट्स के अंदर। चार्ट क्या बोलते हैं, यूएस मार्केट के बारे में चार्ट्स क्या बोलते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर क्रूड के बारे में चार्ट्स क्या बोलते हैं। सो लेट अस गो टू टेक्निकल्स फर्स्ट एंड देन वी स्पीक अबाउट एस्ट्रोलॉजी आल्सो। ओके, का 5 मिनट का चार्ट है, जो यहाँ से निफ्टी ने ऊपर चलना शुरू किया, जो दैट वाज 18,646 से चलना शुरू किया, तो ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप होके 19,991 का चला गया। बीच में ये एक गैप, 2 गैप और 3 गैप छोड़ता हुआ गया था, और यहाँ पर जाके इसने 20 जुलाई को, जो हम कहते हैं कि जिस दिन वीनस रेट्रोग्रेड होगा, उस दिन जो है मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने के चांस है। यहाँ से इसने नीचे आया, एक शोल्डर बनाया और एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, जिसका टारगेट करीब 19,300 कुछ था। निफ्टी ने परफेक्टली उस टारगेट को टच किया और यहाँ से वापस बाउंस बैक किया है, जहाँ पे अब ये अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है। अब ये का सक्सेसफुल होता है कि नहीं, क्योंकि इस पैटर्न का टारगेट तो ऑलमोस्ट आ चुका है, लेकिन ये वाला गैप देखें तो वो 19,100 और 150 के अराउंड है। तीसरा जो गैप था वो उसके हिसाब से 18,850 के अराउंड आना चाहिए। मेरे ख्याल में ये तीनों टारगेट आएंगे इस डाउन मूव के अंदर। हालांकि ये जो अभी इसने रिवर्सल का पैटर्न दिया है, पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो लेट अस सी कि वो ये 19,650 का जो रेजिस्टेंस है, ये निफ्टी क्रॉस कर पाता है कि नहीं। देन वी विल डिस्कस की टारगेट नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी चार्ट में इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया, पहले ये वैली तोड़ी, और ये सेकेंड वैली जो है इसने यहाँ तोड़ के, इसका जो टारगेट था 44,400 के करीब था, जो 500 था। तो फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन इस पैटर्न का जो टोटल जो बनता है टारगेट, वो 40,000, 44,000 और 44,200 के बनता है। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी एक काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सक्सेस हो पाता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। 45,200 से ऊपर जाएगा तो ये पैटर्न अब हम मानेंगे कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, और अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाया और ये फर्दर नीचे गया, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज 44,000 टू 44,200। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट था। अब देखते हैं S&P 500। S&P 500 जो मैंने कहा था कि हमारा टारगेट था 4500 का, वो अचीव हो गया, और ये करते करते 4607 का इसने हाई टच किया, और वहाँ से इसने भी रिवर्सल स्टार्ट किया, जैसे बाकी वर्ल्ड की मार्केट्स ने 20 जुलाई के बाद स्टार्ट किया था। अब ये जो है, अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो गैप है, ये 4450 के अराउंड जाके इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, और वहाँ से ये उस तरह बाउंस बैक कर जाए। नहीं तो हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली जो डेट है वो करीब 11-12 अगस्त के अराउंड कुछ रिवर्सल के इंडिकेशन आ रहे हैं, हालांकि कंफर्म नहीं है, पर ये हम मान के चलते हैं कि 11 जुलाई तक हो सकता है S&P 500 और डॉ जोन्स में कुछ रिवर्सल बन जाए। तब तक इसकी मूवमेंट इरेक्टिक और वोलेटाइल रहेगी। यह गोल्ड का 60 मिनट का चार्ट। गोल्ड ने एक फ्लैश, एक स्पाइक दिया था, जिसमें इसने 2022 टच किया। उसके बाद इसने पहले गैप कवर किया, वापस जाने की कोशिश की, लेकिन ये नीचे आके यहाँ पर आ गया। इसके पास जो सपोर्ट है वो है 1945 का सपोर्ट है,
और अब जो रेजिस्टेंस बन गया वो है 2010, मतलब एक तरफ 1955 और एक तरफ 2010। इस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो जो गोल्ड का टारगेट है उस हिसाब से सेट हो जाएगा। ये है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर के चार्ट ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, वो तोड़ा और ऊपर ये 25.47 तक चला गया था। वहाँ से ये एक बार फिर नीचे का एक जर्क आया था, उस जर्क में इसने ये टच किया सपोर्ट और वापस इसने चलने की कोशिश की। दूसरा एक जर्क आया नीचे जिसमें ये सपोर्ट भी तोड़ दिया है और नीचे 21.22 के करीब टच करके अब ये ट्राई कर रहा है कि इस पैटर्न के वापस टच करे, दैट इज 24.25। 4.25 को क्रॉस नहीं कर पाया तो वी में सी अनदर सेट ऑफ डाउन ट्रेंड। एस्ट्रोलॉजिकली सिल्वर जो है ज़्यादा वीक है गोल्ड से, और जब नेक्स्ट अप मूव आएगी उसमें होपफुली सिल्वर ज़्यादा तेज भागेगा। लेट अस सी कि क्रूड की क्या सिचुएशन है। क्रूड जैसे मैंने आपको बताया था एक डिक्लाइनिंग चैनल पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया है, उसका टारगेट है $83, जो कल इसने अचीव कर लिया। अगर ये इस जो जिस पैटर्न को तोड़ा था इसने 72.5 के करीब, अगर ये इसको नहीं वापस जाता तो हमारा जो अगला टारगेट है वो हो जाएगा $93 टू $96। ये मोर और लेस पक्का है कि ये आएगा ही आएगा, अनलेस ये वापस ट्रेस कर दे 72 से नीचे जाने के बाद इस सपोर्ट पे जाके सपोर्ट लेगा। फॉर द टाइम बीइंग मेरे हिसाब से 93 और $96 का टारगेट मेंटेन है। 83 का टारगेट हमने करीब 1-1.5 महीना पहले दिया था कि जब जब ये क्रूड चल रहा था $67-68, तब हमने कहा था कि इट इज हेडिंग फॉर $83 प्लस। तो ये था टेक्निकल सिचुएशन मार्केट का। लेट अस गो बैक टू एस्ट्रोलॉजी और देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या बन रहा है नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। तो दोस्तों देखा आपने कि टेक्निकली मार्केट की सिचुएशन क्या है। मेरे ख्याल में अभी भी निफ्टी के अंदर स्कोप है नीचे जाने का, 19,100 और 19,200 के बीच में आ सकता है निफ्टी। और एक जो गैप छोड़ गया था 18,800 के आसपास, 800-900 के बीच में, एक बारी निफ्टी को वहाँ भी टच करना चाहिए, नहीं तो एक अनहेल्दी सा माहौल रहेगा कि हमेशा एक प्रेशर रहेगा कि कभी भी स्टॉक मार्केट गिर सकती है, तो उन गैप्स को कवर करने आएगा। एक्सक्यूज़ मी। तो नटशेल में बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से अभी भी वीक है। 21 अगस्त इज़ द डेट फॉर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जहाँ पर मैं अप ट्रेंड एक्सपेक्ट करता हूँ। पर वो अप ट्रेंड जो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो जो बॉटम बनेगा 21 तारीख को, वो अप के जो बॉटम बना है 19,295-6 का जो बॉटम बना है उससे वो नीचे बनेगा या हायर बॉटम बनेगा। लेकिन इन एनी केस मैनी सेक्टर्स मैनी स्टॉक्स आर इंडिकेटिंग डिक्लाइन इन द मार्केट इन कमिंग 10 वर्किंग डेज। 10 वर्किंग डेज का मतलब नेक्स्ट 2 वीक समझो। मैं उनका आपको एक सेक्टोरियल जो वीकनेस दिखा रहे हैं मैं उनको बता दूंगा आपको, और कौन से कुछ स्टॉक्स जो मैं 2 लास्ट टाइम भी दिए थे, 2 प्लस के 2 माइनस के, वो भी स्टॉक दूंगा आपको ताकि आपको हेल्प हो जाए। जो पैसे ट्रेडर्स हैं, जब जिनके पास कैपिटल कम है, जो कुछ शेयर लेके काम कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको इंडिकेशन दूंगा। सेक्टर्स की बात करें अगर हम, तो सेक्टर्स के अंदर मेरे को जो इस बारी लग रहे हैं सम हाउ पावर सेक्टर, जो अब तक सारे एनालिस्ट टीवी वाले रिकमेंड कर रहे थे, अब मुझे पावर सेक्टर थोड़ा वीक लग रहा है 2-3 हफ्ते के लिए। ऑटो वीक लग रहा है 2 हफ्ते के लिए। बैंक में थोड़ी चाल आ सकती है नेक्स्ट वीक में, लेकिन उसके बाद बैंक्स भी वीक है। टेलीकॉम, स्टील, मेटल, ये अगले हफ्ते मुझे डाउन रहने की उम्मीद है। और फार्मा स्टॉक्स मिक्स्ड रहेंगे। कुछ का मैंने स्टॉक का नाम लिया था, सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा। हमको सन फार्मा ने कल परसों जो हमने शॉर्ट कराया उसमें अच्छा प्रॉफिट दिया, हमने कॉल ऑप्शन बेचा उसके अंदर भी, और जो हमने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट कराए थे उसके अंदर भी हमको अच्छा प्रॉफिट मिला। तो सेक्टोरियल ये है कि ये मतलब मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर गिविंग इंडिकेशन दैट दीज विल डिक्लाइन अप टू 21 ऑफ अगस्त,
लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो शायद आपको हेल्प करें इनिशियली। उसमें प्राइवेट बैंक्स भी आता है जो हो सकता है वो करें। ऑटो सेक्टर एक बार दोबारा बाउंस करेगा 16-17 के बाद, बाकी सारे चाहे 21 तारीख को बात करेंगे, लेकिन ऑटो सेक्टर शायद बाउंस बैक करेगा, टेलीकॉम सेक्टर बाउंस बैक करेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी बाउंस बैक करेंगी आफ्टर 10-12 डेज ऑल्सो। अभी तक तो क्योंकि ऑयल प्राइस चढ़ रहा है मार्केट में तो उसकी वजह से गिर रहे हैं, तो आई थिंक टाइम विल कम व्हेन ऑयल मार्केटिंग प्राइसेस विल आल्सो शूट अप। अब मैं आपको देता हूँ 2 स्टॉक प्लस के और 2 स्टॉक माइनस के, जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स जो हैं उन पे आप फोकस कर सकते हैं। प्लीज़ आप ये मान के चलो कि ये कोई आपको सोलिसिटेशन नहीं है कि आप इनको बाय करने का है। आपको जो भी कुछ बाय करना है, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, आप प्लीज़ अपने जो रेगुलर फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह करके ही बात करें, क्योंकि हम लोग देते हैं एस्ट्रोलॉजी के बेस पे, और एस्ट्रोलॉजी कभी कभी फेल भी हो सकती है। कई हालांकि हम कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल के दोनों का मिक्स करके कुछ टारगेट निकालें, लेकिन फिर भी एक एलिमेंट ऑफ फेलियर, एलिमेंट ऑफ अनसक्सेसफुलनेस रहता ही है। इस बात को आप नोट करके चलें। अगर प्लस साइड की बात करें तो जो स्टॉक्स मैंने लास्ट टाइम दिए थे मैं उन पे ही फोकस करता हूँ। उसमें मैंने आपको आई डोंट नो इफ़ आई डोंट रिमेंबर कि मैंने आप लोगों को स्टॉक्स दिए थे कि नहीं। अदानी इंटरप्राइजेज मैंने अपने पैसिव ट्रेडर्स को दिया था, मन्नापुरम फाइनेंस मैंने दिया था, रिलायंस है, एक विप्रो है। ये 4 स्टॉक्स हैं जो मुझे अभी भी पॉजिटिव लग रहे हैं गिरती मार्केट के अंदर भी। और जो स्टॉक्स वीक लग रहे हैं अगले 2 हफ्ते के लिए लगभग, उसमें एक है कैन बैंक, नाल्को, ग्लेनमार्क, जिंदल स्टील, JSW स्टील, सन टीवी। आप इसमें से चूज़ कर लीजिए 1-2 स्टॉक प्लस साइड का और 1-2 स्टॉक माइनस साइड का। देखिए आपको क्या सूट करता है, बट प्लीज़ डू नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। नंबर 1, डू नॉट ट्रेड ओवर ट्रेड एंड बुक टाइम टू टाइम प्रॉफिट। जिस तरह की इरेटिक मूवमेंट रही है अब तक के इस अगस्त के महीने में, आई एम एक्सपेक्टिंग सेम विल कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट दिस मंथ ऑफ अगस्त। क्योंकि इसमें इतने सारे जो कॉम्प्लेक्स जो कॉस्मिक इवेंट हुए हैं, जो पहले तो मेजर जो 3 हुए जिनका मैंने कहा असर आएगा ही आएगा, सूनर और लेटर आएगा। अभी तक हमने सिर्फ वीनस जब रेट्रोगेट हुआ था 20 तारीख को, उसका इफेक्ट हमने देखा। 21 तारीख से मार्केट गिरनी शुरू हुई और वो अब तक के 19,296 करीब 695 पॉइंट गिर चुकी है, और बैंक निफ्टी भी करीब 2000 पॉइंट वहाँ से गिर चुका है। लेकिन सन प्लूटो का कंजक्शन, मार्स और सैटर्न का अपोजिशन, ये कुछ ऐसे कॉस्मिक पावरफुल कॉस्मिक इवेंट हैं जो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने अपना रंग दिखा दिया हो, वो कभी भी अपना रंग दिखा सकते हैं, और अभी भी एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी मार्केट में बना रहेगा। तो ट्रेडर्स विल हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी राइट ऑन देयर टोज़। या अगर काम करते हैं बगैर स्टॉप लॉस करने की गलती मत करना। ये अगले कुछ दिन जो है बहुत ही वोलेटाइल है। यूएस मार्केट की बात करूँ तो यूएस मार्केट में डिफरेंट एक इंडिकेशन आ रही है। मोस्ट ऑफ दी जैसे S&P 500 है, डाउ जोन्स है, या S&P नेस्डैक है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद 11 तारीख के आसपास ये बॉटम बना के ऊपर चल पड़े, जबकि इंडियन मार्केट्स 21 तारीख का मैंने आपको डेट क्लियर कर चुका हूँ। 21 तारीख तो आप डायरी में बेशक नोट कर लो। 21 तारीख के बाद एक यू टर्न आएगा, उसमें आप कितना बेनिफिट उठा सकते हो, 200 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, 300 पॉइंट का। अगर 21 तारीख को फॉल होता है, उस फॉल में अगर आप लोगे तो आप देखोगे विद इन 2-3 डेज आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद हो कर सकते हो आप। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल ओवरऑल जो लास्ट वीक हमने क्या किया। लास्ट वीक ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स के प्रॉफिट भी हुआ हमको। बलरामपुर चीनी जो हमारा 382 पे हमने बाय किया था, 411 तक हम कल 47,000 एक लॉट के ऊपर बना चुके थे, हमने कहा था बुक कर लो। PEL हमने बाय किया था इनिशियली इस वीक के एंड में, उसमें 16,000 का प्रॉफिट हुआ। अंबुजा सीमेंट जो हमने 464 में बाय किया था वो 478 कुछ चला गया था, उसमें प्रॉफिट हुआ। अदानी इंटरप्राइजेज जो हमने कह रहे हैं कि हमने कहा था कि 24 और 25 के बीच में आप जितना मर्जी बाय कर लो, 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ और आपको मौका ज़रूर मिल जाएगा। उसमें कॉल ऑप्शन भी हमने, पुट ऑप्शन भी बेचा हमने अदानी इंटरप्राइजेज में, और हमने साथ में फ्यूचर भी बाय किया।
तो उसमें भी अच्छा दोनों में प्रॉफिट होगा। LTIM हमने 4935 पे बाय कराया था, 4985 पे हमने बुक करा दिया। मारुति जो हमने 9715 पे बाय कराया था वो 9846 पे बाय करा दिया। जी जो है उसमें भी प्रॉफिट हुआ। और अब जो हमारे पास हाथ में है वो है कैन फिन होम, और जो हम शॉर्ट साइड पे चल रहे हैं इस टाइम पे वो है हिंडाल्को, और वो है सन फार्मा, और वो है कैन बैंक, जो हमारे ऑलरेडी ट्रेड्स ये हाथ में हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, वो तो मैं अगले हफ्ते में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी जो पोजीशन है प्लस साइड में कैनफिन होम है, और कल एक विप्रो का भी मैंने बाय कॉल दिया है, and Hindalco, Sun Pharma or Canbank, we are on the short side. That means 2 trades or 3 trades on the positive side and 3 trades on the negative side we are holding. We will give you account of these 6 trades, what happens next week also. और मैंने जैसे बताया कि मैंने मंडे के लिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट करवाया है, और मुझे उम्मीद है एस्ट्रोलॉजिकली बैंक निफ्टी गिरेगा और उसमें हमको प्रॉफिट होगा। जो लोग कुछ कमेंट्स भेज रहे थे, अपने ट्रोल कर रहे थे कि सर इस बार आपने गलती कर दी है, आई डोंट नो वेदर आई विल बी राइट और रॉन्ग, बट आई थिंक आई विल बी राइट, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो मैंने कुछ किया नहीं। जो एस्ट्रोलॉजी ने मेरे को बोला, जो हम सीखे हैं, जो पढ़े हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी मंडे को गिरना चाहिए। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू लव दिस वीडियो, यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ताकि दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दी आवर स्टडीज़ एंड आवर रिसर्च। थैंक यू, हैव ए नाइस वीकेंड, बाय।